हाय दिस साइड अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं बग बाउंटी प्रोग्राम के बारे में। बग बाउंटी एग्जैक्टली है क्या, और फिर उसके बाद किस तरीके से मैं बग बाउंटी परफॉर्म करता हूँ। कई बार प्राइवेट इनवाइट्स भी आते हैं बग बाउंटी के लिए। मेरे पास ओवरऑल 6 ईयर का एक्सपीरियंस है बग बाउंटी में, और इस समय हम लोग उसके टूल्स और टेक्निक्स और ट्रुथ बिहाइंड बग बाउंटी के बारे में जानने वाले हैं, ना कि बग बाउंटी लाइक हंटिंग फॉर रियल। एक तरीके से बग बाउंटी कैसे हम रियल में हंट कर सकें किसी बग को, किसी भी वेबसाइट पे या सॉफ्टवेयर पे या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सारी जगहों पे कैसे हम एक बग को फाइंड कर सकें। डेफिनेटली इसके बारे में हम जानेंगे, ना कि इसके बारे में कि कैसे हैकर वन पे अकाउंट क्रिएट करें। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि यही बताते हैं बग बाउंटी में कि आप हैकर वन पे एक यूट्यूब चैनल हैकर वन पे एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकें। फिर उसके बाद आगे की चीज़ें वो आपको बताते हैं, और उसी क्रिएट करने में उनका सारा टाइम निकल जाता है। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। विद एन ओवर एन 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और जो मैंने अभी तक रिपोर्ट सबमिट किया है डेफिनेटली वो हाई वर्ती है। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे फ्रस्ट्रेशन भी और रिजेक्शंस भी मैंने देखे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अपना फ्यूल भी वेस्ट किया है डेफिनेटली। सो ये कोई मोटिवेशनल थिंग नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियो नहीं है। एक तरीके से हम लोग बग बाउंटी 2025 में किस तरीके से हम उसके टूल्स को यूज़ कर सकें, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें, और हमारे पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए बेसिकली बग बाउंटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली बग बाउंटी में लोग ढेर सारे ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं। उसको ना यूज़ करके जब भी हम खुद वहाँ पे अपने हैंड्स को डर्टी करें और फिर उसके बाद सीखने की कोशिश करें, खुद जाके मैनुअली टेस्ट करें, तो हमें बग्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार नेसेस से हम सर्च करके या बग स्वीट के स्कैनर में हम जाके सोचते हैं कि हमें कोई भी बग मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी होती हैं कि वो सही से स्कैन नहीं कर पाते हैं, कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं जब तक आप खुद से पर्सनली उसमें जाके इन्वॉल्व नहीं होंगे, खुद जाके देखेंगे नहीं कि क्यों ना अगर मैं इसमें कुछ और डाल दूं और देखूं फिर क्या आउटपुट आता है। एक आउटपुट डालने के बाद दूसरा, तीसरा, जितने भी आप आउटपुट डालेंगे डेफिनेटली उनके आपको ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट मिलते जाएंगे। और फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी एक ऐसा एरर मिल जाता है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इन सारे जितने भी वर्नेबिलिटीज होती हैं ये हमें फाइंड हो जाती हैं, मिल जाती हैं एक तरीके से। आपने बग क्राउड के बारे में तो सुना ही होगा। बग क्राउड का अपना खुद का एक फ्लेवर है, अलग है। इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटेड इनवाइट, कई बार आपको जो है खुद अगर जब आप इतनी अच्छी बग बाउंटी करने लगेंगे, बग बाउंटी इन द सेंस कि आपके पास ऐसा होल मार्क और इन सब में हॉल ऑफ द फ्रेम अगर मिलने लगेगा हैकर वन पे, तो डेफिनेटली कई बार आपको प्राइवेट इनवाइट्स भी आने लगते हैं। जब आपको प्राइवेट इनवाइट आएंगे तो डेफिनेटली उसमें चांसेस और जो भी क्या कहते हैं, अरे मैं कैसे बताऊं, जब भी आप प्राइवेट इनवाइट्स आते हैं तब आपका कंपटीशन कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आप उसमें इजीली जाके बग्स को फाइंड कर सकते हैं। और जो प्राइवेट इनवाइट भेज रहा है वो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे अमाउंट भी पे कर देगा। क्वालिटी ऑफ बग्स भी मिल जाएंगे और सिवियरिटी भी उसकी काफ़ी हाई हो जाएगी। क्रिटिकल जितनी ज़्यादा सिवियरिटी आएगी डेफिनेटली उतना ज़्यादा क्लाइंट पेमेंट करेगा आपको। और फिर उसके बाद फाइंडिंग द प्रोग्राम दैट अर्नड वेस्ट ऑफ टाइम, डेफिनेटली इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंडिंग एन प्रोग्राम दैट equal to value for money for you at that moment. Not all program are created equally, definitely. इसीलिए हम अलग अलग, जब भी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और देखते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि इस पर्टिकुलर जगह हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे हमें बग्स ईजिली मिल रहे हैं, कॉम्पिटिशन कम है। कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे बेसिकली हम देखें क्या, कहाँ पे जाके हम ये सारी चीज़ें सर्च करें कि हमें मिल जाए। प्रोग्राम मैनेज बाई बग बाउंटी, बग क्राउड, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पेमेंट भी काफ़ी हाई मिलेगी अगर आप सिवियरिटी, अच्छी सिवियरिटी, बड़ी सिवियरिटी का कोई बग फाइंड करते हैं। रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकते हैं? रेड फ्लैग्स यही है कि जो भी आपका ये पर्टिकुलर बीच में टाइम रहेगा जब भी आप बग सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ से रिस्पांस आने में ये ट्राइस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि जो भी अदर हैकर्स का रिपोर्ट रहेगा वो अगर क्लोज रहता है आपके, तो डेफिनेटली कई बार ऐसा उसके रिपोर्ट्स को कंसीडर कर लिया जाएगा एज कम्पेयर टू योर। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे वो इंफॉर्मेटिव है कि नहीं, अगर उसके पास उसमें कोई एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया है तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, जो भी आपने बनाया होगा, जो भी आपने रिपोर्ट बनाई होगी उस टाइम बग फाइंड करने के बाद। ठीक, जो बेसिकली हम टूल्स यूज करते हैं, टूल्स ऑफ द ट्रेड, व्हाट एक्चुअली आई यूज बेसिकली।
इसमें है बर्ब स्वीट का प्रो वर्जन, ये किंग ऑफ द वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग या यूज टू इंटरप्रेट used to intercept and manipulate like scan and fuzz request, those kinds of things like we used while go for burp suite definitely. बेसिकली ये एक तरीके से मीडियम का काम करता है बिटवीन एपीआई एंड यू, और फिर इसके बाद ये सारे जितनी भी क्वेरीज रहती हैं ये इंटरसेप्ट कर लेता है। इंटरसेप्ट के बाद हम रिपीटर में भी भेज सकते हैं, कंटिन्यूसली चला सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्ब स्वीट प्रो वर्जन में आ जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बर्ब स्वीट का पायरेटेड वर्जन कैसा है, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑन कमेंट्स इफ यू वांट। और फिर इसके बाद जो दूसरा टूल है वो फफ्स करके है, FFUF, ए ब्लेजिंग लाइक अ फास्ट फजर, परफेक्ट फॉर द कंटेंट डिक्शनरी। डेफिनेटली आपको ढेर सारे सबसे पहली बात डिक्शनरी अपलोड्स इसमें मिल जाते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूज इट टू बर्ब स्वीट फॉर हिडन डायरेक्टरीज। डेफिनेटली कई सारी बड़ी कंपनीज होती हैं, कई बार फाइल बना के भूल गई, कई पेजेस बना के भूल गए, कई ढेर सारे पेजेस हैं, और फिर वहाँ से लोग डोमेन टेक ओवर जैसी बड़ी सिवियरिटी वाले बग्स को अगर वो फाइंड कर लेते हैं तो उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आप एक पीओसी बनाइए और डेफिनेटली उसको भेजिए क्लाइंट के पास। अगर वो रिकॉग्नाइज करता है और देखता है तो वो सबसे पहले पेज बंद करेगा और जो भी वो डोमेन पर्टिकुलर चीज़ रहेगा, सब डोमेन, वो सब बंद करेगा, फाइलें कैंसिल करेगा, और फिर इसके बाद डेफिनेटली जो भी आपको पेमेंट रहेगा वो भेज देगा। ऐसा होता है। और फिर इसके बाद एडमिन्स, लॉगिन्स, ये सब मेन चीज़ अगर हमें फाइल मिल जा रही हैं तो सबसे बड़ी बात है। और टेस्ट फॉर द पैरामीटर ऑफ फजिंग, काफ़ी सारे लाइक फज का जो मेन बेसिक कमांड है वो लाइक -u और फिर इसके बाद नाम उसका, फिर -u एंड वर्ड लिस्ट ये डाल देते हैं। दोनों मतलब यूज़र दोनों यूज़ करते हैं -u and DIRB like the old school dictionary brute force attack. Definitely mostly people who are from 90s, they use like 90s, after 90s they use like a DIRB, and it's an old school dictionary burp suite and is still reliable for quick and dirty scans. Great for initial recon, like when you want something like light, yeah. And Nmap, as you know earlier, like Nmap is a great open source tool. और जब आप इसको यूज करेंगे you can go for the network mapper and as well as use it for the like service enumerations and as well as identifying the open ports. and इसमें सबसे बड़ी बात कि हम स्क्रिप्ट भी रन करा सकते हैं और इससे हमें vulnerabilities फाइंड करने की और क्रैक करने की बहुत आसानी मिल जाती है। Nmap से हम जितने भी पोर्ट्स हैं ये चेक कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये लाइक पैसिव स्कैन में नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो जो टारगेट रहता है, जो विक्टिम रहता है, उसे पता लगने का काफ़ी डर रहता है। अगर उसे पता लग गया तो डेफिनेटली लाइक ही विल मोर कॉन्शियस एंड मोर अलर्ट, अटेंटिव देन बिफोर। और जब हम बात करेंगे सर्च एक्सप्लॉइट की, लाइक ये सर्च लोकल एक्सप्लॉइट डेटाबेस क्विकली, इफ यू लाइक फाइंड एन सर्विस वर्जन इन Nmap, यूज दिस टू हंट फॉर मोर नोन CVEs, कॉमन वर्नेबिलिटी इनमरेशंस, डेफिनेटली। और ये सब आपको CVEs और CWEs, ये सब आप जाके एक बार जब आप देखेंगे CWEs के बारे में और कॉमन वर्नेबिलिटी इनमरेशंस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी जो आपको क्लियरली मेंशन कर देंगे कि अगर आपको ये CVEs मिलती है, ये CWEs मिलती हैं, कॉमन वीकनेस इनमरेशंस, तो ये डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी वर्नेबिलिटीज़ हैं और कहाँ से हैं और इनका मेन एक्सप्लॉइट क्या है। ये अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप जाके तुरंत स्ट्राइक कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम बात करते हैं एक्सेस क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, स्ट्राइक एंड एडवांस एक्सेस डिटेक्शन। 3 टाइप के होते हैं, लाइक स्टोर्ड, रिफ्लेक्टेड और डोम्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें से ये एडवांस्ड एक्सेसेस है, लाइक डिटेक्शन टूल्स बिल्ड फॉर मैसिव एंड फास्ट फजिंग, great for quickly identifying potential access vulnerabilities. So that's the main cause. Like if you find some potential accesses like cross-site scripting things, vulnerabilities in any website, then it's a great thing for you. Like इस ये सबसे बड़ी सिवियरिटी रहती है, लाइक 7 to 8 सिवियरिटी के बीच में इसका लाइक पॉइंट रहता है। और ये डेफिनेटली आपको हाई पेइंग सिवियरिटी है, अगर हाई पेइंग वर्नेबिलिटी है अगर आपको ये मिलती है। और ये एक्सेस स्ट्राइक ये टूल है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से लाइक एक्सेस वर्नेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं एक वेबसाइट में। मेनली गोल क्या होता है एक बग बाउंटी हंटर का, जो भी ये टूल्स हैं मैं डेफिनेटली ये मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। सारे टूल्स को प्रॉपरली 1 by 1 करके यूज करना और देखना कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट में वर्नेबिलिटी एग्जैक्टली में है क्या। और वो वर्नेबिलिटी बेसिकली अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद का हमारा काम होता है कि एक रिपोर्ट तैयार करना, POC, प्रूफ ऑफ
कॉन्सेप्ट, ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम डायरेक्टली क्लाइंट को भेजते हैं और क्लाइंट ये अप्रूव करता है कि ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी हमारी वेबसाइट में मौजूद है, हम इसे चेंज करते हैं और प्लस आपको ये रिवॉर्ड के तौर पे ये पैसे देते हैं कि आपने ये वर्नेबिलिटी फाइंड की। दैट्स व्हाट बग बाउंटी इज। और इसमें मैंने बेसिकली बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया है, लेकिन जो मेनली अभी तक मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ लाइक एक्सएसएस, सर्च एक्सप्लॉइट, और फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एसक्यूएल मैप, डिर्ब, एनमैप, फजर, बब स्वीट प्रो, दोज काइंड्स ऑफ टूल्स आर रियली नेसेसरी, एंड सब फाइंडर, सब लिस्टर, ये सारे टूल्स हैं जो कि मेनली यूज्ड होते हैं बग बाउंटी में। ये टूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, आप ही के लिए प्रॉफिट है। जब भी आप ये पर्टिकुलर एक एक टूल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करिए, और फिर इसके बाद इस पर्टिकुलर एक एक टूल्स के भी इंफॉर्मेशन मैं डाल दूंगा। फिर बात करते हैं अमास की। लेकिन ये एडवांस टूल है और ये इन डेप्थ सब डोमेन एनमरेशन करता है। लाइक इन डेप्थ मीन्स कि ये डिटेल्ड में जाके सब डोमेन्स के बारे में चेक करता है कितने सब डोमेन्स है कि नहीं। अगर वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, ढेर सारी लाइक इसके पास लाइब्रेरीज होती हैं, या हर एक करके चेक करता रहता है। अगर ये 200 आया like a connection, तो definitely it's okay, and either like he'll giving some other kind of numbers, then definitely it's not correct and he'll not put it down on a final report. Yeah. And when we go for mass DNS, it's a high performance DNS resolver. Like it's designed for resolving large number of domains very quickly. Like if you want to scan some domain and as well as finding some like high performance DNS resolver, then yeah, this particular mass DNS is great. And there's one tool called GU. It's GAU. like अगर आप इस डोमेन में हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। ये fetches और knows URL from Wayback Machine. Wayback Machine एक मशीन होती है, लाइक Wayback Machine डेफिनेटली एक टर्म है। जब भी आप कोई जाके URL वहाँ पे पेस्ट करेंगे, किसी भी वेबसाइट को पेस्ट करेंगे, तो आप उसके पास्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट उस समय कैसी थी, क्या क्या वर्नेबिलिटीज थी उसमें, क्या क्या पैचेस अभी डाल के उसे फिक्स किया गया है, ये Wayback Machine करती है। और कॉमन स्क्रॉलर एंड सिमिलर सोर्सेज like excellent for finding hidden endpoints error. So yeah, definitely go and check for it. And Wayback URL as well, another like tools for gathering historical URL from the Wayback Machine, or Nuclei or GF, ये दो tools। और must have an extension of Weblazer, Antonizer and JWT Inspector, Turbo Intruder। ये सारी चीजें मैं like एक तरीके से PPT है, और फिर उसके बाद उसी में से ही, क्योंकि कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद मेरे पास कोई उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता, तो मैं उसे किनारे रख लेता हूँ। लेकिन जो भी टूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो डेफिनेटली यूज़ में आते हैं बग बाउंटी करते समय। वर्ड लिस्ट आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, आप डिजीलॉकर लॉक पिक्स में आप सेव कर सकते हैं। ऑटोमेशन इज रियली नेसेसरी। लाइक ऑटोमेशन डेफिनेटली इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप जाते हैं लाइक एक बग को फाइंड करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको खुद अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा और उसमें जाके हर एक वर्नेबिलिटीज को फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़। और सारी चीज़ें मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पर्टिकुलर टूल्स के बारे में भी जान सकते हैं और जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।